शॉर्ट सा क्लिप चला था, ठीक है, तो जिसमें ना पूरी डिटेल से बात नहीं हुई। ठीक है। मैं हड्डियों के मुतालिक मैं बता रहा था कि प्लस माइनस करके लगाना चाहिए। जी जी। सर मैं एक बात कर रहा था कि कई लोग कहते हैं कि जी बिल्कुल ही कश्ती हड्डी होनी चाहिए, हाँ जी। नर की भी मादे की भी कश्ती हड्डी लगाओ, कश्ती हड्डी वाले कबूतर बनाओ। ठीक है। ठीक है, जब आप दोनों बड़ी हड्डियों के कबूतर लगाते हैं नर मादी, हाँ जी, तो जो आगे बच्चे बनते हैं ना फिर उनके वेट ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे ही है। इसीलिए जोड़ा लगाने का असूल है, प्लस माइनस करके लगाएं। एक की हड्डी जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, एक की हल्की सी कर्व वाली होनी चाहिए। अच्छा उस्ताद जी, मैं ना एक बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। जी अक्सर दोस्त भाई हैं वो ना इस कन्फ्यूजन में होते हैं कि यार हड्डी छोटी है नर की तो इसको जोड़ों में ना लगाओ, या मादी की हड्डी छोटी है तो इसको जोड़ों में ना लगाओ। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि अगर आपने सिर्फ छोटी हड्डी की वजह से ही कबूतर को अच्छा या बुरा साबित करना, तो फिर आपकी उस्तादी का फ़ायदा तो कोई ना हुआ कि छोटी हड्डी वाले कबूतरों के क्या आगे से बच्चे बड़ी हड्डी के नहीं निकल सकते? निकल सकते हैं, ये इसके ऊपर थोड़ा सा ज़रा गाइड करें। जी बिल्कुल निकल सकते हैं। आप सामने आ जाते ना जी। बिल्कुल निकल सकते हैं, लेकिन देखिए बात पता है क्या है, आपको हमेशा ना अच्छे मेयार की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। कोशिश करनी चाहिए कि आप नर मादी दोनों अच्छे ही लगाएं। जी जी। अगर सपोज आपको कोई कबूतर बहुत पसंद है, उसकी हड्डी छोटी है, हड्डी ठीक है। छोटी होना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ना कोई फॉल्ट। ये तो आज की गेम है ना उस्ताद जी। मेन चीज़ होती है जोड़ और हड्डी के दरमियान जब फ़र्क ज़्यादा आ जाता है, हाँ जी। तो वो कबूतर फिर वापसियाँ कम करते हैं, वो गिर जाते हैं अक्सर। अब देखें ना उस्ताद जी, देखें ना, आपने हड्डी और जोड़ के फासले की बात की। जो कबूतर का एक हिस्सा ही बड़ा अहम है, ये वाला जो आपने बात की ना, ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है ये हिस्सा है क्या। कबूतर का पेट कहलाता है वो। ठीक है, अब जो पेटू कबूतर है या पेटू बंदा कभी दौड़ में फर्स्ट आ सकता है? बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। हाँ जी, अब माइनर सा गैप तो ये है ना। ठीक है, अगर ज़्यादा है तो ये है। ठीक है, अब इतने फासलों वाले कबूतर रख के बंदा के जी मेरे ये बड़े चैम्पियन कबूतर हैं, और आपको देखने में भी यही आएगा कि या तो आपको इतने फासले वाला अच्छा कबूतर मिलेगा, अच्छा परवाज़ी, या इतने वाला ये 3-3 उंगलियों के फासले वाले कबूतर। एक चीज़ है, आपने मतलब छतों पर जाके चैम्पियन कबूतर को पकड़ के देखें। आप 20 कबूतर देखेंगे ना तो आपको 17-18 कबूतर यही नज़र आएंगे। हाँ जी, ठीक हो गया। इसके अलावा 3 कबूतर आपको मिलेंगे जिनकी थोड़ी दुम्बे खुली होंगी, जिनके थोड़े जोड़ नरम होंगे, जिनके पर थोड़े पहले बारीक होंगे, ऐसे कबूतर ज़्यादा नजर। हाँ जी। अच्छा उस्ताद जी, देखें ना, दुम की आपने बात की, बहुत अच्छी बात की आपने। दुम का किरदार तो स्टीयरिंग ही है ना। एक पहले वो पुराने मॉडल के ट्रक हुआ करते थे जिनको बंदा रोटी खा के तो जोर लगाता था। ठीक है, यानी कि जानदार बंदा, मेरे जैसा बंदा वो चला नहीं सकता था। अब की जो गाड़ियाँ आ रही हैं, ऐसे उंगली के साथ आप उसको स्टीयरिंग को मूव करते हो, जैसे पावर स्टीयरिंग है। ठीक है, तो दुम का यही तो किरदार है कि छोटी दुम कबूतर को मुड़ने में, ऊपर नीचे होने में आसानी आ जाए, यानी कि सहूलत है उसके लिए। जो दुम की शाख होती है, जहाँ से दुम निकल रही होती है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसका बारीक होना बहुत ज़रूरी है। देखें गोश्त कम होना चाहिए। दुम के पॉइंट्स देखने वाले जो है ना, वो तो मेन 4 से 5 पॉइंट है ना। एक तो जिसकी अभी आपने बात की, दूसरे नंबर पे फिर दुम की ये सेंटर में से जहाँ से टाई मारता है, फिर एंड वाला स्टाइल जो होता है, कुछ के पार ऊपर से गोल होते हैं, कुछ के बिल्कुल सीधे से होते हैं। ठीक है, फिर उसकी ऊपर से परियां, फिर नीचे से परियां। ठीक है, ऊपर एक कांटा भी होता है। हाँ जी, 2 मुंह वाला भी होता है, सिंगल भी होता है, छोटा भी होता है, हाँ जी, बड़ा भी होता है। ठीक है, तो वो भी कबूतर बताते हैं कि क्या बिल्कुल इसी तरह कबूतर होते थे पहले जिन्हें कांटा ही नहीं होता। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। होता था उनका। अच्छा उस्ताद जी, इसके ऊपर ना कांटे की आपने बात की, मैं बड़े अरसा पहले मेरी एक बंदे से बात हुई, बड़ी गालम गलोच तक भी बात चली थी, हालांकि मैं इस हद तक जाता भी नहीं हूँ। कुछ लोग कहते हैं एक कांटा जो होता है वो बड़ा अच्छा होता है, कुछ ऐसे साजा कराम है वो कहते हैं 2 कांटों वाला कबूतर बहुत अच्छा होता है। एक ऐसा अजीब किस्म का बंदा है वो कहता है जी कि कांटा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है,
जबकि मेडिकल साइंस तो ये कहती है कि जो कबूतर का कांटा होता है ये इसका ऑयल ब्लेंड होता है, जिसमें कांटा नहीं होता वो कबूतर अक्सर खुश्क ही रहता है। ठीक है, क्या आप मानते हैं कि ये वाकई ऑयल ब्लेंड होता है? पता क्या, जिनको कांटा नज़र नहीं ना आता वो बहुत ही माइनर छोटा होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, वो अक्सर गोश्त के अंदर दब जाता है। ठीक है। वो नज़र नहीं आता अक्सर। अक्सर कबूतर बीमार होता है, हम लोग क्या करते हैं उसको दबाते हैं, अंदर से क्या निकलता है? मुआद निकलता है। जब मुआद निकलता है उसके बाद आप देखते हैं आपका कबूतर बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। अब जिसका कांटा ही ना हो वो कैसे मुआद निकलेगा? अगर आपका कोई कबूतर बहुत तलक हुआ होगा ना, तो आप उसका कांटा उठा के देखें, वो सूजा होगा। हाँ जी, पानी भरा होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया। मैंने जो सुना है अपने बुजुर्गों से, उस्तादों से, ठीक है, जो सिंगल कांटे वाले कबूतर होते हैं वो मोस्टली 12 पारी होते हैं उनकी दुम के। इसी तरह डबल कांटे वाले होते हैं अक्सर उनकी दुम के पर भी ज़्यादा होते हैं, 14 परे भी होते हैं, 13 परे भी होते हैं अक्सर। लेकिन लाजमी नहीं कि उनके 14-13 पारी हो, ज़्यादा 12 परे ही होते हैं, लेकिन उन्हीं में से निकलते हैं कोई 13-14 परे। ठीक हो गया उस्ताद जी, बड़ी अच्छी आपने बात की है। पता क्या बात है, इस शौक़ में ये कोई हतमी बात नहीं है इसी तरह कि छोड़ी दुम वाला नहीं उड़ेगा। हाँ जी, या फिर कई लोग कहते हैं जी साढ़े को फलाने सीजन च एक चोरी दुम वाला कबूतर उड़ता है। हाँ जी, तो भाई आप कोशिश तो करो कि आप अच्छे मेंटेन कबूतर बनाओ। आपने चोरी दुम वाले ही करने करते, हाँ जी, या आपने वो एक अगर नरम मौसम में कोई कबूतर उड़ गया है, ठीक है, तो आपने उसकी मिसाल ली हुई है। आप अच्छे कबूतरों की मिसालें क्यों नहीं लेते? बिल्कुल हकीकत बात कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि आपके कबूतर कम से कम पॉइंटों में तो पूरे हो ना। फिर बात की बातें हैं सारी, अच्छी ब्लड लाइन के हों, कबूतर मुलायम हो, मजबूत हो, पर दुम के अच्छे हों, पंजों के अच्छे हों। ठीक हो गया। अच्छा साद जी, एक कबूतरबाजी है, ठीक है, इसमें कुछ लोग करते हैं पॉइंट्स की गेम करते हैं। कुछ ऐसे बंदे होते हैं वो कहते हैं यार हम सबसे पहला और आखिरी जो सबसे अहम चीज़ देखते हैं ना, वो कबूतर का खून देखते हैं। ठीक है, आप किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं? सबसे पहले ब्लड को अहमियत देते हैं या पॉइंट्स को आप अहमियत देते हैं? सबसे पहले ब्लड ही है जी। कई मरतबा ऐसे भी हमने देखा है कि बड़े ठप्पे कबूतर होते हैं, उड़ते नहीं हैं। हाँ जी, वो क्या होता है, वो कबूतर होते हैं सख्त। ठीक है, ठीक है, उनके सब चीज़ें बड़ी अच्छी होंगी, ठीक है, लेकिन उनमें परवाज़ इतनी नहीं होती, ना उनकी आंखों में इतनी क्वालिटी होती है। इसी तरह, ठीक है ना। तो जैसे आपको मैंने बड़ी दफ़ा मिसाल दी है, अच्छे लड़ाई वाले कुत्ते, अच्छे मुर्गे, उनका ब्लड लड़ता है ना, वो ब्लड के ऊपर चलते हैं, वो मैदान ही छोड़ते हैं, मर जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो अच्छे कबूतर हैं वो 3-3 दिन बाद भी घर रुल आगे आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो कबूतर ज़रा ब्लड लाइन में हल्के होते हैं वो गिर जाते हैं, वो फिर इतना मुख्तसर बात ये आप कह रहे हैं कि जो बर्दाश्त होती है, ठीक है, ये खून में होती है। दूसरे नंबर पे बुलंदी में जाना, हाइट में जाना, नीचे नीचे उड़ना, ये ब्लड में होता है। बिल्कुल ये ठीक है, जैसे तो अब छतरी वाले कबूतर उनका और स्टाइल है, हाँ जी, उनके खून में शामिल है। हाँ जी, कि वो कि अब ये देखें ना, कुछ कबूतर भी नेचर भी बना लेते हैं। ऐसे ही, कुछ कबूतर हैं वो बुलंदी में उड़ना पसंद करते हैं, बंद हो गए। ठीक है, कुछ कबूतर हैं वो चमक में फिरते हैं, कुछ नीचे आके बहुत रगड़ते हैं, हिटे मारते हैं, नीचे आगे ऊपर चले गए। उसमें उनके परों के स्टाइल का किरदार शामिल हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से वो ऐसा कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस शौक़ में ना कोई अगर उस्ताद कहता ना कि ये बात पत्थर पे लकीर है, तो वो ये तो गलत है, वो बात झूठ हो जाती है, गलत क्योंकि है। अक्सर चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे ना हम आप देखें ना, हम एक 10 जोड़े लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें तजर्बा यही है कि आप 9 जोड़े अच्छे लगा लो, 10 अच्छे लगा लो, बिल्कुल ठीक है, एक आधी गलती की गुंजाइश होती है। ठीक है, तो बस यही फ़र्क होता है कि उससे आपका टाइम बच जाता है, कि आपकी ये फ़र्क आपको इस लेवल पे ले जाती है कि आप काफ़ी हद तक सही जोड़े लगा लें। जिसको पता नहीं है वो फिर वो थोड़ी मार खाता है, गलतियाँ करता है। बहुत अच्छी उस्ताद जी आपने बात की। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर होता है कबूतर का, इसको कितनी अहमियत देते हैं? बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, देखिए ब्लड लाइन के बाद जो सबसे मेन चीज़ आती है ना, हाँ जी, वो स्ट्रक्चर ही होता है। ठीक है, अच्छा जो स्ट्रक्चर होता है वो कबूतर को उड़ने में मदद देता है। ठीक है, जबकि मोटे वजूद के कबूतर को रवा होने में भी टाइम लगेगा, ठीक है, वो थक भी जल्दी जाएगा, उसका दोबारा बहाल होना भी में भी टाइम लेता है वो। इसी तरह उसके बरक्स जो खिंचे हुए जिस्म का, अच्छे मजबूत जिस्म का कबूतर है,
वो जल्दी गाना भी हजम करते हैं और दोबारा तैयार भी जल्दी हो जाता जाए। है। माशाल्लाह ये फ़र्क है। बहुत अच्छी उस्ताद जी आपने ये टिप्स दी हैं दोस्तों को, ठीक है। तो शौक़ भी माशाल्लाह करवाया। तो जो दोस्त अहबाब आए हैं मुलाकात के लिए, थोड़ी सी उनसे भी गपशप करते हैं, ठीक है, कि उनको शौक़ कैसा लगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं। उस्ताद जी की तरफ आप तशरीफ़ लेके आए, आपका बहुत शुक्रिया, कीमती टाइम निकाला आपने। और क्या कहना चाहेंगे शौक़ के बारे में, या उस्ताद जी से मुलाकात हुई आपको कैसा लगा जी? और शौक़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह जी, जी माशाल्लाह जी भाई आप सबसे पहले तो बंदे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह उसके बाद उन्होंने शोध किए कि सारे बंदे माशाल्लाह एक से एक बढ़ गए जो भी देखेंगे थोड़ी स्टेप से माशाल्लाह बहुत ठीक है। यानी कि आप आए हैं तो आपको मज़ा भी आया, और ये नहीं आके लगा कि यार मेरा टाइम वेस्ट हुआ, नहीं मज़ा नहीं, ये नहीं हुआ। चाहा था जिन्होंने माशाल्लाह आते हुए बहुत प्यार किया। ठीक है जी, तो माशाल्लाह बंदे बहुत अच्छे हैं माशा एक से एक। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी अली, आप कुछ कहना चाहो यार? मैं बस यही कहना चाहता कि जो लोग कहते हैं कि उस्ताद ऐसे होते हैं, अब हमारे उस्ताद माशाल्लाह आए दिन ये उन्होंने नाश्ता प्रोग्राम रखा हुआ था, सारे दोस्त आए हैं, काफ़ी चले भी गए थे, टाइम शूट होने की वजह से। तो बहुत ही अच्छे और नफीस इंसान है, शख्सियत प्यार करने वाले हैं। ठीक है। अल्लाह पाक इनके शौक में और बेहतरी करे, आमीन। हम भी इनकी बदौलत है और हमारा शौक भी इन्हीं की बदौलत है। जी ठीक हो गया। जी भाईजान, आप कोई अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें? हमारे ख्याल में यही है कि उस्ताद बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह, राजराना बिल्कुल ऐसे ही, सारे देखे हैं, एक से बढ़ के एक है इसी और तरह। हमारा शौक करवा रहे हैं। अल्लाह पाक ने हमारे सर पे कायम रखे, आमीन। इन्हीं से हमारी बहार है और हमारी बहार है। आमीन सुम्मा आमीन। जी भाईजान, आप चलें। आसिफ भाई शरकपुर से आए हैं, हमारे बड़े प्यार वाले भाई हैं, ठीक है जी, बड़े दरीना दोस्त भी हैं। ठीक जी आसिफ भाई। मलिक साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छे इंसान हैं और ब्रीडिंग किंग के नाम से हमारा लाहौर का फ़ख्र है। हमें माशाल्लाह फ़ख्र होता है इन पे माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने इनको इतनी अच्छी ज़हनियत दी है और ये उससे अपने दोस्तों भाइयों की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और बहुत अच्छे उस्ताद होने के साथ साथ बड़े शफीक और नरम दिल इंसान है माशाल्लाह। और मेरी तमाम भाइयों से यही गुजारिश है कि इनके नरम मिजाज होने का फ़ायदा ना उठाया करें। ठीक मैं है। आपसे ये रिक्वेस्ट करूँ, बाकी आपको अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे। हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने हाँ। उस्ताद जी का दिल दुखाया हुआ है, हमें तकलीफ़ होती है, हम लोग नाम तो नहीं ले सकते, इसी लेकिन तरह नरम दिल का और नरम तबीयत का फ़ायदा उठाने से ना जो तकलीफ आसिफ भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो रिश्ता लालच की बुनियाद पे कायम रखा जाए ना, वो ज़्यादा देर चलता नहीं है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं घर से प्लान करके आया, मैं मलिक साहब को 2 डब वाले भी ले आने ने, 2 हीनो वाले भी ले आने, 2 फलाने भी ले आने ने। जब मैं घर से ये तहिया करके आया हूँ ना, ठीक है, और मैं फ़लानी मादी भी काट ले आनी, ये नीयत मेरी ये आ गई ना, जी बिल्कुल। मैं ये सोच के आया हूँ कि सिर्फ शौक़ मुझे ही है, क्या उनको शौक़ नहीं है जो उनकी इतनी देखभाल कर रहे हैं? लोग ये सोच के जब आते हैं ना आगे से, वो एक आध भी फीस कम हो जाए ना, या 2 कम हो जाए, फिर वो उल्टी सीधी बातें करते हैं। वो जब मंशा पूरी नहीं ना होती, वो अंदर की चाहत, फिर यही कुछ होता है। अच्छा भाई, उसके अलावा एक चीज़ है कि सारा कुछ कबूतर नहीं होते। इंसान लोग जो है ना- समझते हैं ना मेरे हाँ। भाई, ये तो मैं और आप कह रहे हैं ना। ये जो कबूतर है ना, ये आने जाने वाली चीज़ है। हाँ जी। आप ताल्लुक़ रखें ठीक है। और ताल्लुक़ तो इंसानियत के नाते ही रखें, ना कि उसको लालच के तौर पे रखें। मेरा माशाल्लाह मौसा साहब के साथ 18-19 साल का प्यार है, ये मेरे माशाल्लाह। बड़े भाई हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल इसी बाकी तरह। कबूतरबाजी एक फ़न है, उसके हवाले से शादी से इस्तेफ़ादा हासिल करना चाहिए, ना कि ये कि एक दफ़ा कबूतर ले जाके आप बाद में दिलादारी करके परेशान हो जाए, अपने घर बैठे रहे, यार अपने घर कबूतर तो बैठे भाई हासिल हो जाता है, इल्म या फ़न तो नहीं ना आप किसी का छीन के लेके चले रहे। जाते वैसे हैं। तो ये तकलीफ दे अमल है ना। हाँ जी। जी भाई, आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें, इस्लाम का कुछ भी आप कर सकते भाई उस्ताद जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं। हैं। माशाल्लाह। हमारा तल्लुक़ तकरीबन 6 साल से उस्ताद जी के साथ, 6 साल हो गए हमें आते हुए। हमारे साथ इंशाअल्लाह बहुत अच्छे हैं, इंशाअल्लाह सबके साथ हैं अच्छे। ठीक हो गया जी दोस्तों। इसके साथ ही मैं आप दोस्तों से, भाइयों से चाहूँगा इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी आपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है जी। उस्ताद जी आपको और सारे देखने वालों को, ठीक है जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।